भगत सिंह के चार क्रांतिकारी मुस्लिम साथी हर्षवर्धन त्रिपाठी, अंकुर गोस्वामी 28 सितंबर 2023 धर्म भारत। आइए चार ऐसे मुस्लिम क्रांतिकारियों के बारे में जानते हैं जो भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा स्थापित नौजवान भारत सभा के प्रमुख सदस्य थे और कई बार क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जेल भी गए। भगत सिंह मुसलमानों के संदर्भ में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में एक सवाल समय समय पर दक्षिणपंथी गलियारों से उठता रहता है कि अशफाकुल्ला खान को छोड़कर क्या कोई और भी मुसलमान भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बना। आम जनमानस में भी यह बात घर कर गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह धारणा सच है। जवाब है बिल्कुल नहीं। आइए चार ऐसे मुसलमान क्रांतिकारियों के बारे में जानते हैं जो भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा स्थापित नौजवान भारत सभा के प्रमुख सदस्य थे और कई बार क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जेल भी गए। इन चारों क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी रामचंद्र भगत सिंह के एक प्रमुख साथी की एक दुर्लभ पुस्तक आइडियोलॉजी एंड बैटल क्राइज ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज से ली गई है। एहसान इलाही नौजवान भारत सभा के प्रचार से प्रभावित होकर साल 1928 में उसके सदस्य बने और उत्साह के साथ सभा का काम करने लगे, जिसको देखकर उनको हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ हिसप्रस का सदस्य बना दिया गया। वो भगवती चरण वोहरा और धन्वंतरी के काफी करीबी थे और भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना में उनको शामिल भी किया गया था, जो कि अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। उनको नौजवान भारत सभा की तरफ से बाल भारत सभा को संगठित करने का कार्यभार दिया गया था, जिसको उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया। उनके नेतृत्व में वर्तमान पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में बाल भारत सभा का गठन किया गया। एहसान इलाही एक जबरदस्त प्रचारक थे। उन्होंने अपने दम पर नौजवान भारत सभा के एक पर्चे बसंत की भेंट, जिसमें भारत को क्रांतिकारी रास्ते से आज़ादी दिलाने की बात पर जोर था, का वितरण लाहौर में आयोजित बसंत पंचमी मेले में किया था। उन्होंने लाहौर षड्यंत्र में आरोपी क्रांतिकारियों के एक गुप्त बयान को छपवाने और बांटने का काम भी किया था। संगठन में धन की लगातार कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने विदेश से धन इकट्ठा करने की योजना भी बनाई थी, लेकिन जब तक वे कराची बंदरगाह पर पहुंचे तब तक जहाज रवाना हो चुका थी। जतिन दास की शहादत के बाद इलाही उनकी अर्थी के साथ लाहौर से कलकत्ता तक भी गए थे। एक खुफिया रिपोर्ट में अंग्रेजों की पुलिस ने एहसान इलाही के बारे में लिखा था, यह व्यक्ति युवाओं को बिगाड़ने और हिंसा भड़काने वाला है, लेकिन अपने भाषणों में नियंत्रण रखता है। आज़ादी के बाद एहसान इलाही पाकिस्तान में ही रहे और राजनीतिक कामों में लगे रहे, जिसके कारण पाकिस्तान सरकार ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया और उनके पीछे जासूस लगा दिए थे। अहमद दीन का जन्म साल 1905 में अमृतसर के जलियावाला मोहल्ले में हुआ था। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने खिलाफत आंदोलन में भागीदारी से की, जिसके धीमा पड़ने के बाद वो कुछ समय तक अरहर पार्टी में भी रहे। उन्होंने नौजवान भारत सभा के एक प्रांतीय सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें भारत में मजदूर किसान का राज कायम करने की बात कही गई। इस बात से प्रभावित होकर उन्होंने संगठन की सदस्यता ले ली। हालांकि शुरुआत में वे सभा की धर्मनिरपेक्षता और धर्म और राजनीति के अलग रखने की बात से सहज नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनका रुझान बदल गया। 16 दिसंबर 1928 को सभा ने काकोरी के शहीदों की याद में काकोरी दिवस के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें भाषण देने के जुर्म में अंग्रेजी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहने के दौरान उन्होंने समाजवादी साहित्य का अध्ययन किया और धार्मिक कुरीतियों को नकारने लगे। जेल से बाहर आने के बाद वे सभा के कार्यों में पूरे उत्साह के साथ लग गए और
धीरे धीरे कीर्ति किसान पार्टी के करीब आ गए। उनको 1940 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से रिहाई के बाद वे जयप्रकाश नारायण से प्रभावित होकर कांग्रेस समाजवादी दल में शामिल हो गए। आज़ादी और विभाजन के बाद उनको पाकिस्तान में समाजवादी पार्टी बनाने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वहां के प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वे वापस हिंदुस्तान आ गए। वे कुछ समय जमशेदपुर में मजदूर राजनीति करने दौरान बीमार पड़ गए, जिसके बाद वो दिल्ली आ गए जहां उनका निधन हुआ। मुबारक सगर का जन्म 20 फरवरी 1905 को गुरदासपुर जिले में हुआ था। अहमद दीन की तरह ही मुबारक सगर शुरुआत में खिलाफत आंदोलन से प्रभावित हुए और किसी इस्लामिक राष्ट्र जाकर वहां से सैनिक प्रशिक्षण लेकर वापस हिंदुस्तान आना चाहते थे, लेकिन 3-4 साल के प्रयत्न के बाद भी वो बाहर जाने में सफल नहीं हो पाए। साल 1929 में उन्होंने नौजवान भारत सभा के लाहौर में हुए सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसके बाद सभा से प्रभावित होकर वो सदस्य बन गए। उन्होंने कराची में सिंध नौजवान भारत सभा की स्थापना की। 1930 में नमक सत्याग्रह में हिस्सा लेने के कारण उनको 1 साल की जेल भी हुई। जेल से छूटने के बाद वे पुनः सभा के कार्यों में लग गए। 1931 में